क्या आपने कभी रामायण को सामाजिक न्याय की नज़र से देखा है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देखा और उस पर ऐसे ऐसे सवाल उठाए जिन्हें सुनकर आप रामायण को एक नई नज़र से देखना शुरू कर देंगे। आज हम जानेंगे कि अंबेडकर ने राम, रामायण और वर्ण व्यवस्था पर क्या कहा था। अंबेडकर ने माना कि धार्मिक ग्रंथों को सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं देखें, बल्कि उन्हें सामाजिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखना भी बहुत जरूरी है। उन्होंने लिखा कि रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जो ब्राह्मणवादी सामाजिक ढांचे को मजबूत करता है। उन्हें इस बात की आपत्ति थी कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, लेकिन उन्होंने शंभुक वध और सीता की अग्नि परीक्षा जैसे कार्य भी किए। रामायण में एक प्रसंग आता है, एक शूद्र तपस्वी तपस्या कर रहा था, ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था और नाम था उसका शंभुक। उसे राम ने जाकर उसका वध कर दिया, क्योंकि उस समय में शूद्रों को तपस्या करने का कोई अधिकार नहीं था। राम ने उसका वध कर दिया। क्यों? क्योंकि वह नीची जाति का होकर भी धार्मिक ग्रंथों के विपरीत जाकर तपस्या कर रहा था, ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। शंभुक वध यह सिद्ध करता है कि राम जाति व्यवस्था के रक्षक थे। अंबेडकर ने लिखा कि शंभुक वध यह सिद्ध करता है कि राम एक जातिवादी व्यवस्था के संरक्षक थे। क्या ये मर्यादा है या सामाजिक न्याय? यही बात डॉक्टर अंबेडकर ने उठाया। सीता जो 14 वर्ष तक राम के साथ वनवास में रही, लेकिन रावण से छूटने के बाद उसे अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। बाबा साहब ने इस पर भी सवाल उठाया, क्या किसी स्त्री की पवित्रता किसी पुरुष की परीक्षा से तय होगी? क्या सीता का सम्मान तभी होगा जब पुरुष की परीक्षा में वह पास हो जाए? अंबेडकर के लिए यह पित्त सत्तात्मक मानसिकता का उदाहरण है, जिसे धर्म के नाम पर सही ठहराया गया। बाबा साहब अंबेडकर ने राम को ईश्वर मानने से इनकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा, अगर राम मर्यादा पुरुषोत्तम है तो समाज में निचली जाति के लोगों को अन्याय का सामना करना पड़ता है और महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, ये कैसे जायज ठहराया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर धार्मिक कहानियाँ सामाजिक अन्याय को बढ़ावा देती हैं तो उन्हें न्याय और तर्क के आधार पर चुनौती देनी चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर ने रामायण को आस्था नहीं तर्क की नज़र से पढ़ा। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि आस्था गलत चीज है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि आस्था अगर अन्याय को जन्म देती है तो उसे जांचने और परखने की जरूरत है। आज हम भी जब रामायण देखते हैं तो क्या हम भी उसकी आलोचना करने की हिम्मत रखते हैं? क्या हम भी समाज को न्याय और बराबरी की नज़र से देख सकते हैं? सोचिए, क्या भगवान वो है जो जाति बनाए या वो जो सबको बराबरी का अधिकार दिलाए?